अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। आपके सामने OER का कॉन्सेप्ट जो हमने दिया था अब वो आपके सामने है। मैंने क्लिक किया और अब मेरे सामने ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी खुल के आई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन स्किल चाह रहा हूँ, मैं उसको टाइप करूंगा। आपके सामने इस वक्त क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग खुली हुई है क्योंकि मुझे उस हवाले से मटेरियल चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिटिकल एक्सप्रेसिविज्म, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा रीडिंग विद माय आई ओपन, और इसके अलावा एनिमल्स एंड एथिक्स, थिंकिंग क्रिएटिवली क्रिटिकली अबाउट एनिमल। तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो खुल के मेरे सामने आ गए हैं। मैं किसी को भी क्लिक करके उससे उस हवाले से ले सकता हूँ। एक और उसी हवाले से जो मैंने आपको साइट दी थी, यहाँ पे एक लाइब्रेरी खुली है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मैंने खोली है। मिसाल के तौर पे मैं इसको टाइप किया मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, तो उन्होंने भी उस हवाले से मॉड्यूल्स, बुक्स और मटेरियल्स जो है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल मेरे सामने खुल के आ गया। एक और साइट उसी जिम में हमने खोली इंग्लिश कंपोजिशन के हवाले से। आप देख सकते हैं नीचे टैग लगा हुआ है CC का, कि क्रिएटिव कॉमन्स का, कि ये उनकी तरफ से ये साइट ऐड हुई है जो मैं बात करता रहा हूँ आपसे, कि आप भी क्रिएटिव कॉमन्स पे जाके उसी तरह से जैसे बाकी लोगों ने अपने चीज़ें अपलोड की हुई हैं, आप भी उनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के हवाले से मैंने खोला, तो यहाँ पे सर्वे ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और बाकी चीज़ें जो भी आप से इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो खुल के आ सकती हैं। इसी तरह से साइंस के लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, वो भी इन चीज़ों को इसी अंदाज और इसी तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक और एशिया यूनिवर्सिटी का ओपन एजुकेशनल रिसोर्स खुल के आया है, जो अब हमारी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे नाम आ सकता है, IUB का भी। हम इसको लिंक के जरिए भेज सकते हैं। ये आपके सामने उनके जितने भी काम हैं वो यहाँ पे बड़े वाज़ेह अंदाज में अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से हम इसको देख सकते हैं। एक और आपके सामने द लर्निंग एक्सचेंज का जो OER है वो खुला हुआ है। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इनके रिसर्च के हवाले से भी हैं, उनका जो काम है। ये देखें पूरी सीरीज खुल के आ गई है डिफरेंट टॉपिक्स की, जो आपके सामने, आप इनमें से किसी भी टॉपिक को, उनके URLs दिए हुए हैं, वो फौरन ही आपको खोल देंगे। तो बहुत बड़ी आसानी है इस हवाले से कि वो चीज़ें जो हमें पहले अवेलेबल नहीं थी, जैसे अब ये नोटर डैम यूनिवर्सिटी है, उनका फ्री ऑनलाइन कोर्स है, जो लेक्चर्स हैं उनके टीचर्स के, या उनके कोर्सेज हैं, या उनके मॉड्यूल्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनके लैंग्वेज पे जो काम है, जैसे मैंने फोनीम्स का लिखा, फोनेटिक्स का लिखा, तो उनका जो लैंग्वेज पे काम है वो यहाँ पे सामने आ गया है। उनके रिजल्ट सारे हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनके मटेरियल्स पड़े हुए हैं, तो ये आपके सामने फोनेटिक कोर्सेज उनके आ गए जो यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डैम में पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही आपके सामने खुल के आ गए, दीगर यूनिवर्सिटियाँ खुल के आ गई। बहुत आसान एक्सेस है, हमें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी इस हवाले से कि हम अगर ढूंढना चाहते हैं। खान अकेडमी में अक्सर जिक्र करता हूँ कि उनका जो ख़ास तौर पे वीडियो टीचर मोटिवेशन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, कोर्स राइटिंग के हवाले से, मॉड्यूल राइटिंग के हवाले से, और यही नहीं, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, तमाम कोर्सेज के हवाले से उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो मैंने आपके सामने टाइप किया वीडियोस और टीचिंग, तो यहाँ पे देखें कितनी सारी वीडियोस उनकी, इनमें से ये एक साल खान की वीडियो हम देखते हैं कि किस तरह से और कितना तेज़ी से बफर करके हमने इसको खोल लिया। यहाँ पे आप मुख्तलिफ उनके आइडियाज़ को, वो वहाँ पे सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि तमाम किस्म के जो स्पीकर्स हैं वो अवेलेबल हैं, उसका वॉल्यूम भी है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसे यूज़ और यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पे आप उनकी देखना चाहें, साइट को विजिट करना चाहें, दैट इज़ अवेलेबल, और बहुत आसानी से आप उनकी साइट्स, उनकी जो उन्होंने वहाँ पे मटेरियल डाला हुआ है उसको देख सकते हैं। तो आपके सामने एक स्मार्ट सर्च है मेरलॉट की तरफ से। यहाँ देखें आपको कितने उनके लर्निंग रिसोर्सेज हैं, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि लाखों में उनके रिसोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। मैंने अपना वही एक टॉपिक लिया हुआ मिसाल के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से ओपन किया, तो यहाँ से इतने सारे उनके जो बुक्स और रेफरेंसेस और उनका जो लाइब्रेरी का सेक्शन है, जो रिपोजिटरी जहाँ उन्होंने रखा हुआ है, वो उन्होंने मुझे खोल दिया। आप देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से ट्यूटोरियल्स उनके मौजूद है। अब जैसे मैंने देखना है व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये आपके सामने आ गया कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, और इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, द फीचर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, टॉप 10 स्किल्स जो 2015 में थे और 2020 में, उसका कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया। आप इसको जस्ट क्लिक करें और आपके लिए हर एक जो इल्म का दरवाज़ा है
पूरी लाइब्रेरीज खुली हुई हैं। अब मैं उसके मॉड्यूल के अंदर मजीद जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करूंगा। तो उन्होंने थीरीज, प्रैक्टिस, एटीट्यूड डेवलपमेंट लर्नर का किस तरह से कराना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी प्लेजरिज्म। इसी तरह से मुझे डेफिनेशन चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग की, तो मैं आपके सामने इस डेफिनेशन को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ में भी नहीं है, आप इसको एज इट इज लेके अपने मटेरियल में, अपने मॉड्यूल में, जहां भी आप उसको सेट करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। एक और साइट आपके सामने अब खुल गई है MIT की, बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे भी आपने जस्ट टाइप करना है, मैं उस पर क्योंकि पहले से मटेरियल ले चुका हूँ इसलिए खड़ा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के हवाले से। तो आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने ओपन कोर्सवेयर में मेरे लिए मुख्तलिफ सोर्सेज खोल दी हैं। अब मेरी मर्जी, मैं उस पर्सपेक्टिव में क्रिटिकल थिंकिंग को किस पर्सपेक्टिव में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में लेना चाहता हूँ, लिंग्विस्टिक्स में लेना चाहता हूँ, या मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा और वो उस हवाले से, देखिए फिलॉसफी मैंने लगाया तो उन्होंने फिलॉसफी का वो टॉपिक मेरे लिए ओपन कर दिया। इस तरह से अगर मैं किसी और उसमें उनके पास अवेलेबल होगा तो वो उसे दे देंगे। आपके सामने ये रिलेटिविज्म, रीजन एंड रियलिटी के हवाले से मटेरियल जो बहुत ही मशहूर उनके ऑथर हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनका उन्होंने खोल दिया। और ये चीज़ें बड़ी ही आसान होती हैं इनको डेवलप करना और इनको हासिल करना। अब हमारे पास एक रिसोर्स हमें मिल गई है बतौर टीचर, बतौर रिसर्चर, जहाँ पे हर एक चीज़ आपके सामने अवेलेबल है। देख लें आप, रिलेटिविज्म, रीजन एंड रियलिटी के हवाले से ये कोर्स जो है वो उनके जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो कोर्स वो हमारे सामने मॉड्यूल की सूरत में खुल के आ गया। इसकी सेटिंग बड़ी खूबसूरत उन्होंने की है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसकी तमाम दी। हम ये पैटर्न्स भी अपनी यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने लर्नर के लिए भी इसी तरह से हम स्लाइड्स या ये चीज़ें जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो एक नया विस्टा OER हमारे लिए खोलता है, जिसमें हम भी अपने आप को इसी तरह से दूसरे ममालिक की तरह अपने लर्नर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। वाज़ेह बात है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट दिस and get our grip on the subject. Not only this, but also we can give them the related material, the allied material, जो शायद बहुत सी किताबों की सूरत में हो सकता है, रिसर्च वर्क की सूरत में हो सकता है। ये आपके सामने अब चल रहा है। मैं इसी के ही मजीद फर्दर जो सेगमेंट्स हैं उनको आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये लेक्चर नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 जैसे हम डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी डिज़ाइंड हमारे पास मौजूद है। हम ये लिंक भी शेयर कर सकते हैं, हम इसे एज ए कंपाइलर अपने नाम से भी वहाँ पे डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, चीज़ें बड़ी सहल हो जाएंगी हमारे लिए। होगा ये कि जब हम इसे OER पे डालते हैं या अपने LMS पे डालते हैं तो हम ये लिंक शेयर कर देंगे उनके साथ, और ये इसी तरह से हमारे लर्नर के लिए ओपन हो जाएगा। अभी आपके सामने PDF फॉर्मेट में ओपन हो रहा है। इसके अलावा आप इसकी कन्वर्जन करके अपने पास रख सकते हैं। रीजन, रिलेटिविज्म एंड रियलिज्म, व्हाट डू फिलोसोफर डू, कैसे आर्ग्यूमेंट को डेवलप करना चाहिए लर्नर के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गुड और बैड आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, रियल आर्ग्यूमेंट्स हार्डर टू सी। सो विस्टा ऑफ नॉलेज इज इन आवर हैंड, और हम खुद भी, आप सब असातिज़ा भी अपने इसी तरह से टैग्स बना के भी अपना कोर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, इसको रीयूज़ करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीमिक्स करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। अब देखिए ये डेफिनेशन वाला पोर्शन जो आपके सामने था वो ओपन हो रहा था दोबारा। आप इसको वापस जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई और चीज़ पड़ी है, जैसे बनी बनाई असाइनमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। हमारा बहुत ज़्यादा मसला यही होता है, टीचर असाइनमेंट डेवलप करता है। अब देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा टॉपिक्स असाइनमेंट्स के मौजूद हैं जिनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं और अपने लर्नर को ये दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर के टैग्स लगे हुए हैं जो कि रिलेटेड लिटरेचर है, जो हमारे लर्नर के लिए ज़रूरी है कि वो इनको इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर कर सकता है। इसी तरह से अगर आप असेसमेंट के फोरम में जाएं तो यहाँ पर ऑलरेडी बनी बनाई जो असेसमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट्स भी मौजूद हैं, MCQs के हवाले से भी, ये देखिए एग्जाम्स के हवाले से। सो मेनी क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड रिलेटिंग टू द टॉपिक। हर टॉपिक का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक के हिसाब से दिया हुआ है, जो अपने लर्नर को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के तौर पर दे सकते हैं, जिस पर वो डिस्कशन हो सकते हैं। ये आपके सामने यूजफुल लिंक्स हैं जो आप अपने लर्नर्स को सेंड कर सकते हैं।
ताकि वो वहाँ जाके उसी कोर्स को जाके वो एक्स्ट्रा स्टडी के तौर पे भी ले सकता है या बाकी चीज़ों के तौर पे भी इस कोर्स को ले सकता है। तो बहुत आसानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के हवाले से हम देख सकते हैं और हम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप कितना हद तक इसको लेते हैं और कितना हद तक इन चीज़ों को देखते हैं। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप भी इसी तरह से अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर पाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।